अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। नाजरीन, इस वीडियो में हम क़यामत की उन निशानियों का तज़किरा करेंगे जो उलमा और मशाइख के नज़दीक पूरी हो चुकी हैं। सामईन, क़यामत का आना बरहक है और मैंने अपनी एंड ऑफ यूनिवर्स वाली वीडियो में कुरान और सुन्नत की रूह से इस कायनात के इख्तिताम के बारे में तफसील से जिक्र किया है। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें जिससे आपको मालूम होगा कि कैसे आज की मॉडर्न साइंस हमारे कुरान में लिखे हक़ाइक़ की तस्दीक कर रही है। नाजरीन, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि क़यामत की कौन कौन सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। पहली दो निशानियाँ ऐसी हैं जिन पे शायद मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। हदीस में आता है कि चाँद के दो टुकड़े होना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात क़यामत की निशानियों में से ही दो निशानियाँ हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत आने से पहले एक वबा फैलेगी जिससे कई मुसलमानों की जानें जाएंगी। उलेमा और दानिश्वरों के मुताबिक 638 AD या 639 AD में जबकि दूसरे खलीफा उमर बिन ख़त्ताब का दौर था, तब अमवास नामी एक वबा फैली थी जिसकी वजह से फ़िलिस्तीन में मौजूद 25,000 मुसलमान फ़ौजी और उनके रिलेटिव्स फौत हो गए थे। इस वबा को तारीख़ में काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत आने से पहले मदीना में बहुत बड़ी जंग होगी। नाजरीन, इसका इशारा जंग हर्रा की तरफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मदीना और मक्का में हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। मदीना में हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत तोड़ दी और तमाम अहले मदीना भी उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। ये खबर जब यजीद तक पहुँची तो उसने अपराइजिंग को कुचलने के लिए मुस्लिम बिन अकबा और हुसैन बिन नुमैर नामी दो कमांडर्स को 12,000 का लश्कर दे के भेजा। इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर इब्न हंज़ला की फ़ौज को शिकस्त दे दी और इसके साथ साथ इन ज़ालिमों ने मदीना में आम लोगों का भी कत्ले आम शुरू कर दिया। तकरीबन 700 हाफ़िज़ कुरान और रिवायात के मुताबिक 60 से 70 सहाबियों को भी शहीद कर दिया। फिर ये लश्कर मक्का की तरफ मुड़ा और वहाँ जाकर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शिकस्त दी। मंजनीक से आग के गोले मक्का पर बरसाए गए जिससे तारीख में पहली बार काबा की चारों दीवारों को आग लग गई। औफ बिन माली से रिवायत है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 6 निशानियां बताईं। उनमें से एक ये थी कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी कि जब मुसलमान यरूशलेम को फ़तह न कर लें। दूसरे खलीफा उमर बिन ख़त्ताब ने सबसे पहले यरूशलेम को फ़तह किया और उसके बाद कई बार यरूशलेम पे मुसलमानों का कंट्रोल रहा, जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी की फ़तह भी मशहूर है। लेकिन नाजरीन, मेरी नाक़िस राय ये कहती है कि ये फ़तह दज्जाल के दौर के नज़दीक होगी, क्योंकि आज यरूशलेम का कंट्रोल इसराइल जैसे जाबर मुल्क के हाथ में है और मेरा ये ईमान है कि जब तक मुसलमान इस गासिब मुल्क के कब्ज़े से फ़िलिस्तीन और यरूशलेम को आज़ाद नहीं कर देंगे, ये निशानी पूरी नहीं होगी। आप भी अपनी राय को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इस मामले में आपकी भी राय जानना चाहता हूँ। हदीस के अल्फाज हैं कि क्या शानदार होगा वो लश्कर जो कस्तंतुनिया यानी इस्तांबुल को फ़तह करेगा। याद रहे कि कई लोग इस फ़तह को मुख्तलिफ़ शख्सियात से जोड़ते हैं, पर हकीकत यह है कि इस्तांबुल को पहली बार सुल्तान महमद II ने 1453 में फ़तह किया, जिन्होंने 55 दिन शहर की दीवारों का मुहासरा किया और फिर 56वें दिन पूरे शहर को अपने कब्ज़े में लिया। और इस फ़तह के बाद दुनिया की लंबी तरीन सल्तनत यानी बिज़ंटीन अम्पायर का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। नाज़रीन, ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। ख्वाह वो अली बिन अबी तालिब और मुआविया बिन अबी सुफियान की जंग हो या फिर उमवी और अब्बासी और फातमी, उस्मानिया और सफ़ी सल्तनत की आपस में जंगें हों। और ये तो चंद मिसालें हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ कि जब मुसलमानों के दो बड़े लश्करों की आपस में जंग हुई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम्हारी जंग उन लोगों से ना हो जाए जो बालों से बने जूते पहनते होंगे। उनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाक चपटी होगी और उनका चेहरा बिल्कुल ढाल की तरह सीधा होगा। नाजरीन, यहाँ पे मंगोलों का जिक्र हो रहा है और ये बात सब जानते हैं कि मुसलमानों की चंगेज़ खान और हलाकू खान से जंगें हुई। उनकी भी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाक चपटी थी और वो भी फर वाले जूते पहनते थे।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دھوکے باز اور جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، پر یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں۔ ناظرین، ابھی تک میری ریسرچ کے مطابق 22 لوگ نبی پاک کی امت میں رونما ہو چکے ہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ میری اگلی ویڈیو انہی 22 جھوٹے لوگوں کے بارے میں ہے، جس میں ان لوگوں کی تمام تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کون سے دور میں آئے اور انہوں نے کیسے لوگوں کو اپنے گرویدہ کیا۔ یہ بھی آپ جانیں گے کہ ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پیروکار آج بھی دنیا کے 256 ممالک میں موجود ہیں۔ یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے ان لوگوں کی کہانیاں سن کر۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس سلسلے کو یوں ہی جاری رکھ سکوں۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔